हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए आज हम बनाएंगे तिल गुड़ का लड्डू। तो तिल गुड़ के लड्डू बहुत सर्दियों के सेहतमंद होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो चलिए, तिल गुड़ के लिए लड्डू बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिए हैं और उसमें हम 300 ग्राम तिल डाल लिए हैं और इसको हम 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पर हम भून लेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसको हल्का सा कलर चेंज हो जाएगी तो हम इसको आंच को बंद कर देंगे। नहीं तो ये ब्राउन करने के चक्कर में लाएंगे तो सोचेंगे ये ब्राउन होगी तो ये जल जाएगा और पता भी नहीं चलता है और इसका टेस्ट खराब हो जाती है और कड़वा हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान से भुनिए। तो देखिए ये हो गया है और इसका आंच हम बंद कर देती हूँ और कढ़ाई गरम है तो हम 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। कढ़ाई गरम है तो उतना देर हम 2 मिनट चला लेते हैं कढ़ाई में, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और तिल की लड्डू सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चाहे आपका खांसी जुकाम हो, चाहे जोड़ों को दर्द हो, चाहे आपकी एनर्जी हो, इस सब में बहुत तिल के लड्डू फ़ायदेमंद होते हैं और वो अच्छे होते हैं इस सब के लिए। तो इस तरह से तिल के लड्डू बनाइए और एक बार ज़रूर टेस्ट करिए। तो देखिए ये भुना गया है और इसको हम खाली कर लिए हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ये ठंडा होगा पहले हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। तो हम 1 चम्मच घी डाल लिया हूँ, देसी घी डाली हूँ इसमें और ये घी मेल्ट हो जाता है, मतलब ये थोड़ी सा गर्म हो जाएगा घी। तो हम इसी में 50 ग्राम बादाम डाल लिया और इसको भी हल्का भून लेती हूँ और इसी में हम 50 ग्राम काजू भी चॉप करके रखी हूँ डाल लेती हूँ और इस सब को थोड़ी मोटे काट के रखी हूँ, बारीक मत करिएगा। और इसी में हम 50 ग्राम नारियल का बुरादा भी डाल लेती हूँ और इस सब को 1-2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर हम भून लेंगे इसको और ये हल्का सा कलर चेंज हो जाएगी और इसमें से बहुत सुंदर खुशबू आने लगेगा। जब भुना जाएगा तो हम इसको आंच को बंद कर देंगे। तो देखिए ये भी भुना गया है और इसको हम खाली कर लेती हूँ, आंच बंद कर दिया हूँ। और तिल भी उधर ठंडा हो गई है और तिल को कभी भी पीसिएगा तो तिल को ठंडा होने दीजिएगा। गरम गरम पीसेंगे तो तेल छोड़ देगा, तो इसीलिए तिल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए वो ठंडा हो गया तिल, अब हम तिल को पीस लेती हूँ सॉरी। और ये तिल को ज़्यादा मत पीसिएगा, एक बार मिक्सर चलाइए और बंद कर दीजिए फटाक से और फिर एक बार और चला दीजिए, रोक के हो जाएगा 2 बार में, बिल्कुल हल्का हल्का और वो दरदरा हो जाएगी। बारीक करेंगे तो तेल छोड़ देगा, इसलिए बारीक मत पीसिए और उसका टेस्ट उतना अच्छा भी नहीं आएगी। तो इसलिए बिल्कुल दरदरा होना चाहिए। तो देखिए हमने हाथ में उठा कर दिखा रही हूँ आपको, कुछ दाना ये पिसाया हुआ है, कुछ नहीं पिसाया हुआ है और बिल्कुल चोकर के तरह हुआ है, जैसे गेहूँ के चोकर होती है उस तरह से। और अब हम इसको साइड कर देती हूँ और फिर हम चूल्हे की तरफ आ गई हूँ और एक कढ़ाई रख लेती हूँ, वही कढ़ाई को, और इसी में हम 50 ग्राम पानी डाल लेती हूँ। 50 ग्राम पानी इसलिए डालती हूँ कि ये हम गुड़ को छानेंगे, इसलिए गुड़ में कुछ होगा तो वो निकल जाता है छानने से, तो इसीलिए हम 50 ग्राम पानी डालकर गुड़ डालेंगे। 300 ग्राम ये गुड़ है, 300 ग्राम तिल के लिए 300 ग्राम गुड़ लिया हूँ। इसलिए लिया हूँ कि ये ड्राई फ्रूट है, वो सब मिलाकर 500 ग्राम हो गया है, तो हम 300 ग्राम गुड़ ले लिया हूँ। 300 ग्राम गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है, इससे कम मत करिएगा बनाइएगा तो, और भले ज़्यादा कर लीजिएगा लेकिन कम मत करिएगा। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो कम डाल लीजिए, बढ़ा लीजिए गुड़ को, लेकिन कम मत करिएगा। और इसको हम मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको छन्नी से छान लेंगे
और एक बार इस तरह से लड्डू बना के खाएंगी तो आप कहेंगी ये सारे लड्डू को सर्दियों में साइड करो, और तिल के लड्डू सेहतमंद और सेहत से भरपूर एक बार सर्दी में ज़रूर बनाएं। तो देखिए हम इसको छान लेती हूँ, मेल्ट हो गया है, सिर्फ मेल्ट हुआ है, पाग नहीं हुआ है। हम इसको छान कर फिर से उसी कढ़ाई में डालेंगे पाग होने के लिए। तो इस तरह से तिल का लड्डू बनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट के मुझे इंतजार रहेगी। और इस तरह से लड्डू सर्दी में एक बार बना कर रख देंगी तो महीना दे रहता है, ख़राब नहीं होती है और टेस्टी भी होते हैं। तो देखिए हम फिर से वो कढ़ाई में हमने गुड़ को छान कर डाल लिया और इसको हम अब पाग होने देंगे। बहुत जल्दी पाग हो जाते हैं, इसलिए कीजिए किसी चीज़ के लड्डू बनाती हैं उसका पाग बिल्कुल मुहरी जो बनता है उस तरह से पाग नहीं होती है। इसका पाग नहीं। एक आधा चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल लिया और इसमें इसका पाग बिल्कुल कम होता है, मतलब मुरही के जो लड्डू बना जाता है उस तरह से पाग नहीं होती है। चाहे मूंगफली के चिक्की बनती है जो उसका पाग किया जाता है उस तरह से नहीं, उस तरह से पाग करेंगे इसका तो हार्ड हो जाएगा लड्डू। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, एक तार के हुआ है ये। तो हम इसमें डाल लेंगे अब, नहीं तो इससे ज़्यादा होगा तो ये कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो लड्डू हार्ड अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए इसका थोड़ी सा ध्यान देकर इसका ये थी पाक करिएगा। तो देखिए हमने इसमें डाल लिया और इसी में हम ड्राई फ्रूट भी डाल लेंगे। देखिए और इसको सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डालकर और ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट बढ़ा सकती हैं, इसमें बढ़ाकर डाल सकती हैं। हम इतने ही डाले हैं, 250 ग्राम 300 ग्राम लगभग है। तो हम इसको अब अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि घर में बांधिएगा नहीं तो ये ठंडा हो जाए तो बिखरने लगेगा। तो देखिए हाथ में हल्का सा तेल घसीए, चाहे पानी घस लीजिए, दोनों में से कोनो एक घसीए और हाँ फटाफट इसको जल्दी जल्दी इसका लड्डू बांध लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं बनाएगी। देखिए इस तरह से हम चूल्हे पर रखी हूँ और बांध रही हूँ, बांध के आपको दिखा रही हूँ। और इसको हम बाद में उतार के लिए चलती हूँ, तलक हम बांध के आपको दिखा देती हूँ। हम जल्दी बांधेंगे लड्डू को और इस तरह से लड्डू बनाइए और बड़े बच्चे सबके लिए बहुत टेस्टी भी है और हेल्थी भी होते हैं। और एक लड्डू सर्दी के ज़रूर खाइए। और इसमें के जो ड्राई फ्रूट है ना वो मुंह में एक बार एक लड्डू में से एक बाइट काट के खाएंगी ना तो इतना टेस्टी लगता है क्रंची कि आप बार बार बनाएंगी इसको। और सर्दी के दिन में हम हमेशा 2 बार बना लेती हूँ, आधा किलो 1 किलो। देखिए हम तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको कितना बढ़िया हुआ है, नहीं बजड़ हुआ है, नहीं ये बिल्कुल खस्ता हुआ है, बिल्कुल सुंदर सा बनी हुई है। तो इस तरह से लड्डू बनाइए और बड़े बच्चों के साथ इंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।